हेलो एवरीवन, आज हमारे पास चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, एलॉयज एंड मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके कुछ यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। आज हमारा ये पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेटल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए देखिए, हमारे पास सबसे पहले आता है मेटल। आप सभी को पता है कि मेटल क्या होता है। ऑब्वियसली अगर हम किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज मेटल, तो सभी का आंसर सेम होता है कि जो नेचर में हार्ड होता है, सोनोरस होता है, डक्टाइल होता है, ये मेटल्स होंगे, और जिनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होगी वो मेटल नहीं होगा। बट एक्चुअली में अगर मान लीजिए आपके पास कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाए, जैसे मान लीजिए सोडियम है आपके पास, क्लोरीन है, आयरन है, तो आप नाइट्रोजन भी मान लीजिए, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा हमारे पास मेटल है और कौन सा हमारे पास नॉन मेटल है। तो हम लोग जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन को तो देख के बता सकते हैं कि ये हमारे पास मेटल है, क्योंकि ये हमारे जनरली यूज होते हैं। बट इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा हमारे पास मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट पे कौन सा चार्ज होता है। तो आप सभी को पता है सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, आयरन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे कौन सा होता है, नेगेटिव। तो देखिए याद रखना, जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे पास ऑलवेज क्या होंगे, मेटल्स, और जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स। तो इनमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से मेटल है और कौन से नॉन मेटल। तो पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल्स हैं, तो एग्जांपल हमारे पास इनमें कौन कौन सा हो जाएगा, सोडियम, ये हमारे पास मेटल हो गया। आयरन पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारे पास मेटल हो गया। और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कौन से होंगे, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन हो गया, और दूसरा हमारे पास है नाइट्रोजन। अब ये मत बोलना कि नाइट्रोजन तो गैस है, नो, ये इसकी फिजिकल स्टेट है, बट एक्चुअली में क्या है, हमारे पास है नॉन मेटल। देखिए तो हम मेटल्स के बारे में क्या कहेंगे, दोज एलिमेंट्स विच हैव पॉजिटिवली चार्ज, दैट मींस कंटेन पॉजिटिव चार्ज। या फिर हम ये लिख सकते हैं, स्पीसीज या एलिमेंट्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज मेटल। अब जो हम बोलते हैं हार्ड होते हैं, लश्चर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम क्या, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, स्पीसीज कंटेन पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज मेटल। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं मैग्नीशियम, 2 पॉजिटिव होता है, ये भी एक मेटल है। एल्यूमिनियम, ये भी एक मेटल है क्योंकि ये 3 पॉजिटिव चार्ज रखता है। आयरन, ये भी एक मेटल है। निकल, ये भी एक मेटल है। और भी बहुत सारे ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, इन सब पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हमारे पास क्या हो गए, मेटल्स। अब आती है हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखिए सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, ये नेचर में कैसा होता है, हार्ड होता है। आपने देखा है आयरन सभी के पास होता है। आयरन को अगर हम प्रेस करते हैं या किसी से तोड़ते हैं तो वो जल्दी से नहीं टूटता है, क्योंकि वो ब्रिटल तो होता ही नहीं है। तो कैसा होता है, वो नेचर में हार्ड होता है। सेकेंड, हार्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये हमारे पास मैलेबल होता है। तो मैलेबल का क्या मीनिंग होता है, देखिए सबसे पहले मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी का मीनिंग है, अगर आप हैमर से किसी मेटल पे बीट करो और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, मैलेबिलिटी। यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। जैसे आप लोगों ने देखा है आयरन की चद्दरें मिलती है मार्केट में, शीट्स मिलती हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल मिलती है, वो भी एक की लंबी रोल में आता है। तो दैट मीन्स क्या है, उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी। और बाकी वैसे क्या होता है वर्ड हमारे पास, मैलेबल। प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, मैलेबिलिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है
डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी है, आपने आयरन की बारीक बारीक वायर्स देखी होंगी, जब लेंटर वगैरह डालते हैं तो उसमें हम बाइंड करने के भी यूज लेते हैं। आपने कॉपर की वायर भी देखी होगी। तो कैसे होता है, अगर हम मेटल को खींच के एक वायर के रूप में कन्वर्ट कर सके तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। और जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है? डक्टाइल। तो दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम? कन्वर्ट लिख सकते हो या ड्रॉन इनटू वायर्स, तो उसे क्या कहते हैं हम? डक्टिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड किस लंबी वायर ड्रॉन कर सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबी वायर आप इससे निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोनोरस। अब देखिए सोनोरस का क्या मीनिंग होता है। आप एक घर में बर्तन लीजिए, उसको ऊपर से डालिए, क्योंकि वो हमारे पास मेटल का होता है। जैसे हम ऊपर से डालेंगे तो उसमें क्या होगी? आवाज होगी। और आवाज प्रोड्यूस करने की, दैट मींस साउंड प्रोड्यूसिंग जो एबिलिटी होती है मेटल में, वो क्या होती है हमारे पास? सोनोरस। क्या लिख सकते हो आप? साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ मेटल, उसे हम क्या कहते हैं? सोनोरस। और यही रीजन है कि जो स्कूल बेल्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती है? लो आयरन की, या फिर हम ये कह सकते हैं मेटल की बनी हुई होती है, क्योंकि मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो साउंड प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कंडक्टिविटी या कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आप लोगों को पता है कि हम कभी भी घर में इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो डायरेक्ट जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको आगे से नहीं पकड़ते, हमेशा पीछे से। और पीछे भी किसका रैपर होता है? उसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है या रबड़ लगा होता है। क्यों होता है? क्योंकि रबड़ जो है या प्लास्टिक जो है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे एक कनेक्शन बनाइए, उसके बीच में रबड़ बैंड लगा दीजिए कनेक्शन में। जैसे मान लीजिए आपने इस टाइप से ये पिन है, यहाँ पे पिन है, यहाँ पे आपने रबड़ बैंड लगा दिया, यहाँ आपके पास पिन है और यहाँ वायर कनेक्ट की है आपने बैटरी के साथ। तो क्या होगा? यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है? आयरन पिन, बट ये क्या है हमारे पास? रबर बैंड। और रबर बैंड किसका काम करता है? यहाँ पे रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? उसको रोकना, करंट को रोकना। तो यहाँ पे इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मींस सर्किट टूट गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये तो कंडक्टर नहीं है। इसीलिए स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसके पीछे रबड़ की या फिर प्लास्टिक की कवरेज होती है। तो अब सिर्फ यहाँ तक ही करंट फ्लो कर पाता है। ये हो गया कि प्लास्टिक तो कंडक्टर नहीं है। अब आप यहाँ पे रबड़ बैंड की बजाय वापस पिन ही अटैच कर दीजिए। तो जैसे ही आप पिन अटैच करोगे सर्किट कंप्लीट और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, दैट मीन्स मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं हीट की भी। तो हीट कैसे देखेंगे? हम घर में अगर गैस पे कुछ चाय वगैरह बनाते हैं तो जो बर्तन यूज करते हैं वो किसका होता है? मेटल का। लेकिन उसके पीछे जो लगा होता है हमारे पास पकड़ने के लिए होल्डर, वो किसका होता है? प्लास्टिक का। तो वहां पे हीट नहीं पहुंच पाती, जबकि जो बर्तन आपने लिया है वो कंप्लीट वार्म हीट हो जाता है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब हमारे पास एक बात आती है कि कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होगा? ए सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। कंडक्टर क्या होगा? ए सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो क्या होंगे? कंडक्टर। और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी वो क्या होंगे हमारे पास? इंसुलेटर। तो ये होती है हमारे पास मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर हम लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
मेटल। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मेटल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो भी होंगे वो हमारे पास मेटल्स होंगी। और अगर हम नॉर्मली बोलते हैं तो ये आपको प्रॉपर्टीज बतानी होती है, जैसे जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सारे हमारे पास किसके एग्जांपल्स है? मेटल के। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मेटल इज हार्ड इन नेचर, मेटल इज मैलेबल, मेटल इज डक्टाइल, मेटल इज सोनोरस, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड एक प्रॉपर्टी और है इसकी, हमारे पास जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है वो आती है लस्टर। आपने देखा होगा कि मेटल जो होता है वो शाइन करता है। आप आयरन ले लीजिए, कोई भी न्यू कॉपर वेसल ले लीजिए, ऑलवेज क्या करता है? वो शाइन करता है। गोल्ड है, गोल्ड भी शाइन करता है, सिल्वर है, सिल्वर भी शाइन करता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लस्टर। तो यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग। तो मेटल की 6 प्रॉपर्टीज होती है। डक्टिलिटी मैंने आपको बताया था, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, बारीक तार। और मैलेबिलिटी है, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। सोनोरस है, साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। कंडक्टर होते हैं जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। और लस्टर होता है प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सेप्शन केसेस पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर भी इनके अपोजिट होगा।